आज अनुसूचित जाति जनजाति एक दिवसीय मिलन समारोह में आज जितने भी माए बहन मने यहाँ उपस्थित होया हमारे जे नौजवान साथी मन उपस्थित हुए हैं और प्रखंड के विभिन्न गांव से जितना भी साथी मन यहाँ पे आए हैं, हम सबके अभिनंदन करत ही, सबके जोहार करत ही। और इस अवसर पर हमारे बीच में विशेष करके उपस्थित और जेकर आज अध्यक्षता में कार्यक्रम होलक छोट भाई संजय नायक जी के अध्यक्षता में और जेकर दिशा निर्देश पे होलक जिला के जिलाध्यक्ष ST/SC मोर्चा के भाई शिवटहल नायक जी और एक बेहतरीन संचालन करे वाला भाई सचिन नायक जी। हमरे के बीच में विधायक प्रतिनिधि बड़ भाई राजेंद्र मुंडा जी, बहन दीपा उराव जी, पूर्व मुखिया बहन अनिता जी, सहनाज जी, संगीता जी, पंचायत समिति के साथी जोन जी, हम इनके अभिभावक महेश गंजू जी, शफीक अंसारी जी, हम इनके बीच में ढेरे नाम है, ढेर सारा सभी मंच पे आए हैं। और निश्चित तौर से हम कहे चाहब कि चाहे ये कार्यकर्ता है या लिखल तो है, लेकिन देख देख के आप बोल देवा थी ताकि कोई छूट ना जाए। भाई हमारे युवा साथी अजय करमाली जी पीछे में, शाकिर अंसारी जी है, अजय उराव जी है जी हमारे युवा साथी है, छोटेलाल महतो जी है युवा साथी है। एकदम अभी प्रेस में मीडिया में अपन बात के रखे वाला भाई कांग्रेस पार्टी बटे से कुलेश्वर मुंडा जी हैं, देवनाथ उराव जी हैं, हमरे के बीच में कृष्णा माली जी हैं, फूलो देवी जी हैं, नईम अंसारी जी हैं, सुबोध बेदिया जी हैं, हमरे के बीच में विजय जी हैं। जितना भी विमल जी कहाँ चल गए? दखन तो स्कूटी में बैठल रहे कने गए? हाँ विमल जी कहाँ चल गए आप? आपको हम देखिए नहीं रहे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम लागे और आज हम विशेष करके आभार व्यक्त करब कि कांग्रेस पार्टी के जे नीति सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में विशेष करके आज सम्मिलित होने वाला जितने भी भाई मने हैं जे आजसू और भाजपा से के छोड़ करके आज कांग्रेस के दामन थाइम है, अमूमन के निश्चित तौर से आभार व्यक्त करब और आवे वाला दिन में एक एक बूंद करके घड़ा के भरे के प्रयास करब और देश में वर्तमान परिस्थिति में एक षड्यंत्र चले लागल है और वो षड्यंत्र है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जे लानल जे संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाल जे संविधान है, जेकर में समानता के अधिकार है और समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है। एक एक शब्द एक एक चीज जेकर बल पे देश चलत है, चाहे वो हवाई जहाज में उड़े वाला आदमी, चाहे साइकिल या रिक्शा में चले वाला आदमी, सब ले कानून बराबर है। उस कानून के फेर बदल करेले भारतीय जनता पार्टी जे षड्यंत्र रचे लागल है, उस षड्यंत्र के हमरे के तोड़े है। आज जिकर हमरे के कसम लेवे के जरूरत है। आज बहुत कोई नहीं जानला, बहुत कोई नहीं जानते हैं कि नहीं कैसे खत्म करी। आज
देश का सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अपील किया है, देश का सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अपील किया है कि भाई जो समानता का जो अधिकार है हमारा और धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार है, उस अधिकार को कैसे खत्म किया जाए। कारण क्या है, आखिर ये क्यों खत्म करना चाहते हैं? खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि कल के तारीख में जिस प्रकार से हमारे छाया से भी लोग भागता था, वो मनुस्मृति का जो सोच था, उस सोच को फिर से बहाल करना चाहता है, ताकि जो पूंजीपतियों को जो लाभ देना चाहता है भाजपा, उस लाभ को दे सके। आज हमको इस चीज को हमको समझना होगा जीवधन जी, समझना होगा कि भाई अपने गांव टोला में कि हमारा संविधान निश्चित तौर से खतरा में है। कि बोलता था क्या, मोदी जी क्या बोलते थे कि नहीं हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। क्या किया, रेल को बेच दिया। और रेल को क्यों बेचा? सबसे ज्यादा अगर नौकरी एसटी, एससी और ओबीसी और गरीब तबके का लोग कोई करता है तो है रेल में करता है। सबसे ज्यादा नौकरी एसटी, एससी और ओबीसी के लोग करता है और गरीब लोग करता है तो है इंश्योरेंस कंपनी, उसको भी बंद कर दिया। सबसे ज्यादा नौकरी अगर एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब लोग करता है तो है बैंक की नौकरी, उसको भी मर्जर कर दिया। सबसे ज्यादा नौकरी अगर एसटी, एससी और ओबीसी करता है और गरीब लोग करता है तो पुलिस है और सेना है। पुलिस में भी आपने पेंशन योजना को बंद कर दिया। सेना में भी 5 साल नौकरी दे करके आप उसको रिटायर करवा रहे हैं। अग्निवीर नामक पता नहीं कौन सा वीर सेना पैदा कराना चाह रहे हैं, आपने वो पैदा करा दिया। तुतीलाल जी बता रहे हैं आने वाला दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ के लोग, यहाँ का जो बच्चा है जो पढ़ा लिखा पा रहे हैं, नहीं कर पाएगा। आने वाला दिन में जो षड्यंत्र रचा हुआ है भाजपा, उस षड्यंत्र से अगर नहीं उबरते हैं तो आने वाला दिन में देश बहुत बड़ा मुसीबत में खड़ा होगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो साथी आज ज्वाइनिंग किए हैं, मैं उनको इस बात को बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इस संबोधन को किया। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में देखिए, विधायक आप लोग बनाए हैं, विधायक बनाए हैं तो हम एक परिवार की तरह समझते हैं। हमारे पास में विधायक हैं तो हम तो भाई वही बात खाते हैं ना जो आप खाते हैं, वही पानी पीते हैं जो आप पीते हैं, तो फिर ये फर्क कैसा है? इस चीज़ को हमने तोड़ने का प्रयास किया और एक प्रयास किया है। आप लोग बड़ी चावल का नाम ले रहे थे। चावल जो है कि ये मेरा शक्ति है इसीलिए देते हैं, दे पा रहे हैं इसीलिए देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले वाला नहीं दे सकता था, वो भी दे सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं था। ये जेहन में हमारा कैसे आया, मैं उसको बताना चाहता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, तो सरवोल गांव का था। वो उस टाइम के तत्कालीन विधायक, यहाँ के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी को चावल मांगने के लिए गया था मरकी में कि हमारे घर में तनि सा मरकी हो जाए तो गोतिया मन के तनि सा भोज करा के तनि सा मदद कर दो 50 किलो। इनका एक जवाब था कि कतई के देवई हो, रोजे तो आदमी मरते रहे ना। ये शब्द था जो उन्होंने मुझे बताया। मेरे पास आया, मैं वहाँ का जिला परिषद आया, बोला कि दादा ऐसा निशन बात है, देखना चाउर नखे घर में 50 किलो जैसा व्यवस्था करवा दे। तो हमने बोला कि जा तुके हम 1 क्विंटल व्यवस्था करवा दे। तो उस टाइम इतना बड़ा क्षेत्र नहीं था, तो 1 क्विंटल चावल उसको व्यवस्था करा। अब जानते हैं जब चुनाव हो रहा था उस टाइम में पूर्व विधायक खस्सी भात का ऑर्गेनाइज किया था, खस्सी भात रखा था। जा करके वो नहीं खाया उसका खस्सी भात। बोला क्या जानते हैं, विधायक जी इस टाइम हमको कुटुंब को खिलाना था, हम 50 किलो चावल का उम्मीद कर रहे थे, आप नहीं दिए, और आज आपको खस्सी भात खिलाने के लिए हमारे पास, मतलब आपके पास पैसा है। तो ये भावना है, तो सीख मिलता है समाज से भी, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि एक नया प्रक्रिया, नया सोच पैदा होता है कि हम अपना घर को कैसे चलाएंगे, घर को पहले हम क्या देंगे। आने वाला दिन में तो छोटा सा उदाहरण है,
मैं और एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग खिजरी के जितने भी लोग बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं, बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको लग रहा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मुंबई जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बेलोर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बेंगलोर जा रहे हैं, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं मदद, एक जन को ज़्यादा देंगे तो दूसरा बोलेगा कि हमके कहेले कम देवत, इसलिए बराबर प्रयास करते हैं। इस प्रकार से चावल का प्रयास कर रहे हैं, हमारा देते हैं इसको, लेकिन बहुत कोई जानता है, बहुत कोई नहीं जानता है। जितने लोग बाहर जाते हैं, आप केवल जितने लोग जाएंगे उसका आधार कार्ड जमा कर दीजिएगा, टिकट का व्यवस्था आपका विधायक करता है। अगर बाहर आप इलाज करने के, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 आदमी का भी अगर व्यवस्था आने जाने का करा दीजिएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत मदद हो जाता है। और आने वाला दिन में शादी ब्याह के लिए भी अगर मान लीजिए कि कोई हल्का फुल्का कोई उम्मीद कर, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन हल्का फुल्का नहीं उम्मीद कर पाता है, मान लीजिए कि कोई बेटी का, गरीब बेटी का शादी कर रहा है, वो कर ले सिकड़ियों बहुत रहू, ये जो जरूरत जो हमारे बस में है, हम जो कर सकते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा धनाढ़ नहीं है। अब धान बेच करके और हमारा खेत बेच करके तो नहीं देंगे, मोटा मोटी जो है जुगाड़ करके देना पड़ता है, कमा करके देना पड़ता है, तनख्वाह से देना पड़ता है, व्यापार से जो आ रहा है उससे देना पड़ता है। तो जैसे घर दूरा को चलाता है उस प्रकार से एक प्रयास करता है। ऐसा ना सोचे अशोक जी की कहाँ से देऊ लगा था, हम भी नहीं जानते कि कहाँ से देते हैं, कहाँ देते हैं। आज तक ना हम हिसाब करते हैं, ना ये ठीक बोल रहे हैं कि कम से कम कभी कभी तो 10-15 क्विंटल चल जाता है, 10-15 क्विंटल, लेकिन हम कभी परवाह नहीं करते हैं कि किसको दे रहे हैं और कौन दे, किसको दे रहे हैं। शिवटहल जी, केवल हमको इतना है कि भाई कोई एक कार्यकर्ता फोन कर देता है कि फलना के भेजे लागा लियो दे दे, हम बोले हमारे में एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और नाम लिख लीजिए और दे दिए। रजिस्ट्रेशन में उसको बोलेंगे कि भाई सही आदमी के पास जा रहा है कि नहीं, इसका भी नोट लिख कर। तो खैर ये सब तो मेरा फर्ज हम मानते हैं, इसको हम मेरा फर्ज मानते हैं। और एक फर्ज हमको और निभाना है कि आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत कोई के पास भूमिहीन है, नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है। एक चीज हम बोलेंगे, ग्राम सभा करिए और जो गैरमजरूआ जमीन जो बहुत ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन जो गैरमजरूआ जमीन है 5 से 10 डिसमिल जमीन को आप लोग बांट लीजिए, उसका पट्टा बनाने का जिम्मेवारी मेरा रहेगा। लेकिन उसको ग्राम सभा से बांट लीजिएगा, अगर ग्राम सभा से नहीं बांटिएगा तो उसमें हम फंस जाएंगे। ये तो हम बढ़ाएंगे कागज और होने से संगीता और यशोदा में नहीं पटा थे जन की लायला, तो फिर हम क्या करें। कहे मतलब का है, कहे मतलब उदाहरण देने लागल, ठीक है। ग्राम सभा कर लेवा और इनके हमके देवा, तब उकर में भी पीछे कहीं नहीं हटती। और एक चीज बताया चाहेला, 2027 तक लिख लेवा, हमके भी ये रहे थे 2027 तक एक भी खपड़ा करके रहे नहीं देवो, ये गारंटी देगा। एक भी खपड़ा घर नहीं रहेगा, टोटल का टोटल घर पक्का घर रहेगा। दूसरा चीज है कि पहले खोज भूलत रहा कि भाई हमारे वृद्धा विधवा के बनायो नहीं देवत रहे, आज तुहिन के खोज भूलत है कि कोई छूटल तो नहीं है। हाँ, कहे कि हमके जहाँ पे कोई फील्ड में छूटल देख ली और गंभीर करिए मन करेला भी जे भी अधिकारी ऐसे वो गैर के डरे वो खोजत रहे ना कि भाई कोई ना छूटल है। तो हमार कहना ये है कि छुआ पुटा के पढ़ाई ले भी सरकार बहुत सारा योजना खिलाई है, और खास करके हर परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, इसको भाजपा के लोग तोड़ना चाह रहे हैं, उस सपना को टूटने नहीं देंगे, इसका हमको संकल्प लेने का जरूरत है। और आज के तारीख में कोर्ट का शरण लिया है, ये लोग कोर्ट का शरण लिया है कि यहाँ जो समानता और ये धर्मनिरपेक्षता का लेकर के, अब इससे बड़ा सोच हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा हो सकता है कि आज एसटी एससी और ओबीसी पढ़ लिख करके उसके बराबर करे। ये जो है मनुस्मृति का जो सोच है, उस सोच को खत्म करना है। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, संविधान जब तक जिंदा रहेगा
देश हमारा जिंदा रहेगा। और संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा, यहाँ के लोग और गरीब लोग खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि हम इसीलिए इस बात को कहना, हम भी नहीं खाए ही बिहान से, तुम नहीं खाए, तो दोनों ने बोले आवाजों नहीं निकला था, लेकिन बोलते बोलते बुलाए जाते। तो हमारा कहना है कि आवे वाला दिन में जो भाजपा के जो षड्यंत्र से अपन आदमी के बचाए के जरूरत है। नहीं बचावा तो यहाँ बैठल तो जाबे करवाए, उन्हों बैठल जावे, ओहो मने जावे, वही दुइयों के हाथ पकड़ करके बचाए के जरूरत है। और हम बधाई देव उमेश बैठा जी के, अर्जुन करमाली जी के, विमल नायक जी के, गंगाधर जी के, बासमती देवी जी के, कामला देवी जी के, जानकी देवी जी के, सरिता देवी जी के, कार्तिक नायक जी के, राजू नायक जी के, राजेंद्र नायक जी के, राजकिशोर मुंडा जी के, राजेंद्र नायक जी के, नंदलाल नायक जी के, सिकंदर नायक जी के, तमाम जितने भी हाथ सफाई के कार्यक्रम के ठहरा, सबके हम आभार व्यक्त करब। विमल भाई भी आइए गए तक से चिल्लाए लगा रही कहाँ जा रही कहा जानी। अब उन्हें और जैसे ही नहीं कह रहे सुल्तान, बड़ा बढ़िया बात के बोलो, आम हो पी ले, लेकिन हमारे जनियों नहीं जाने लगे हम पीछे आएगी वही करुआ तो थोड़ा दबाव तो जरूरी है, और परंपरा के नाम से हमरे कर जो है ना, मर्द छुआ मने है ना, बेटा छुआ मने, अपन शरीर के काया के सही में खराब कर दो। 50 साल होते दांत टूट जाते। नहीं, गलत तो नहीं बोला थी ना, लेकिन देखी बहन मन के देखी, माए मन के देखी, उमर टनगरे रहे, लेकिन वो मैंने दूल्हा देखी एकदम लूस पुरुष होते रहे। तो आबर भी हर साल बुलावाला और दिन और बात के तरफ भूख लगा थी, वो बात भी नहीं निकला थे, नहीं लग रहा था लोग को भूख लग रहा। तो इतने कई के आवल गए सभी मेहमान के, भाई सुल्तान जी के, भाई संजय जी के विशेष करके बधाई। और विशेष करके जो हमारे आज नया ताकत देवे ले जितने भी साथी साथ खड़ा हुए हैं, वो मन के विशेष आभार, विशेष अभिनंदन। हमारे गुरुजी पसीना पसीना होवे लागल है, उकरो अभिनंदन, उकरो आभार। और आने वाला दिन में फिर से ऐसने मिलजुल के रह। राजेश कच्छप का दरवाजा कभी बंद नहीं है, 24 घंटा खुला है, लेकिन 10 बजे के बाद कुकुर खुला रहे लेकिन 24 घंटा खुला है, कोई के आवा तो खुला है, और नहीं तो ऐसा बंधा हुई कर दो तो हम आज भी गाँव में रही, शहर में क्वार्टर में, लेकिन हमके बहुत ज़्यादा रहे मन नहीं करे। हम आज भी गाँव में रही, बिहान मुर्गा काका को करते रहे ना, फिर इन्हें चिड़िया चिल्लाते रहे ना, तो हमके भी वही दुख लागे ला। अभी गाँव में रही ला, तो कभी भी जरूरत होगी घरों खुला है। लेकिन ये कमेटी है, ये संगठन है, इकर माध्यम से भी अपन समस्या के हल कर सकीला। और आवे वाला दिन में सुख शांति से रहे क्षेत्र, ऐसा कामना करते हुए पुनः संजय के पूरा टीम के, शिवटहल के पूरा टीम के बहुत सारा बधाई के साथ अपन बात को समाप्त करेला। बहुत बहुत धन्यवाद। सोहे मन की जोहार, धन्यवाद। राजेश कच्छप जिंदाबाद, राजेश कच्छप जिंदाबाद, राजेश कच्छप जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।